मुंबई शहर, जहां एक ओर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वहीं दूसरी ओर लाखों लोग फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं। एक तरफ जहां माया नगरी और शॉपिंग मॉल्स की रौनक है, वहीं दूसरी ओर कई लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता है। जब पूरा का पूरा परिवार ही सड़क पर रह रहा हो, तो ऐसे में बच्चों के बेहतर भविष्य की कल्पना कैसे की जा सकती है? अक्सर ऐसे बच्चे आपको भीख मांगते या छोटी छोटी चीजें बेचते दिख जाएंगे। लड़के तो फिर भी किसी तरह अपना गुजारा कर लेते हैं। लड़कियों के लिए यह स्थिति और भी भयावह होती है। फुटपाथ से शुरू हुआ हर रास्ता उन्हें या तो बदनाम गलियों में ले जाता है या मौत की दहलीज पर। इस लाचारी और बेबसी के बीच आशा की किरण लेकर आया है आमचा घर। आपको यकीन हो या ना हो, पर मुंबई शहर और समंदर के बीच एक छोटा सा गांव भी है जिसे उत्तन कहते हैं। ये दरअसल मछुआरों की बस्ती है और इसी के बीच मौजूद है प्यारा सा आमचा घर। तकरीबन 16 साल पहले इसके स्थापक श्री एंथनी डायस और श्रीमती सुशीला सिंह ने सड़क से एक यौन शोषित लड़की को बचाया था। कोई भी संस्था उस बच्ची को अपनाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो बच्ची अनाथ नहीं थी। उसके पिता तो नहीं थे, पर मां जीवित थी। ये सौभाग्य ही उसका दुर्भाग्य था। उन्होंने महसूस किया कि ऐसे बच्चों के लिए कोई संस्था नहीं है जिनके माता पिता में से कोई एक जीवित हो। ऐसे में अगर मां अकेली हो तो सुबह होते ही वो रोजी रोटी की तलाश में निकल पड़ती है और बच्चों की देखभाल पड़ोसी या रिश्तेदार करते हैं, जो देखभाल के नाम पर उनका हर तरह का शोषण करते हैं। इस लाचारी से रूबरू होने के बाद मिसेस सिंह और मिस्टर डायस के मन में एक ऐसी अनोखी संस्था शुरू करने का विचार आया जो ऐसे लाचार बच्चों की देखरेख के लिए समर्पित हो। सुशीला जी प्रोफेशनल सोशल वर्कर के नाते से स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ में काम करती थी, तो उधर कुछ हादसा लड़कियों के साथ हुआ था। तो वो लड़की को हम लोग अपने अनाथ आश्रम में डालने के लिए 3-4 अनाथ आश्रम गए और लड़की को कोई अनाथ आश्रम में एडमिट नहीं किया, क्यों? उसकी माँ थी। तो जब हम लोग ने सोचे कि क्यों नहीं हम लोग एक संस्था खोलें जिसमें जो माँ है अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती, पढ़ा नहीं सकती है, ज़्यादातर लड़कियों को, तो हमने सोचा कि नहीं हम ऐसी संस्था खोलें जिस माँ को हम मदद करें। 14 अप्रैल 1996 को कुछ समाज सेविकाओं, अधिकारियों, डॉक्टरों और शुभ चिंतकों के सहयोग से मिस्टर डायस और मिसेस सिंह ने जन्म दिया एक ऐसी अनोखी संस्था को जो ऐसे अभागे बच्चों के लिए समर्पित हो जिन्हें कोई अनाथ आश्रम अपनाने के लिए तैयार नहीं था। 96 में हम लोग ने पहला बैच शुरू किया था, जिसमें 4 लड़कियां थी। I am Sheju Syed and I am an ex-inmate of Amcha Ghar. I was staying here for around more than 10 years. I completed my SSC and went back home to my mom. I'm Sheena Thappa. I'm an assistant accountant in Tree of Life Private Limited. I'm working right now and I've been with Amcha Ghar since 15 years. And I believe that Amcha Ghar is not an orphanage, but it's an home. It's really a home where children feel that they are really at home. My name is Sada Syed.
I am from Nerul. I have come in Amchagar when I was small. I am ex-inmate of Amchagar. Today I got married and she's my daughter, Alishba. Myself, Priya Gaikwad. I'm the first resident of Amchagar and I've been here for more than 15 years. And right now I'm residing at Virar and Nala Sopar is a working girls hostel. हम हमारे तरफ से भी 100% श्योर नहीं थे कि हम संस्था आगे चला पाएंगे कि नहीं। पूर्व हस्तक्षेप पर आधारित ये संस्था सड़कों और गलियों से ऐसी बच्चियों को बचाने का काम करती है जिन्हें कोई अन्य संस्था अपनाने को तैयार नहीं होती। स्कूल में हम लोग को बच्चे लोग को जो एडमिट किया था उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, उनका बिहेवियर, उनका जो कुछ सिखाया था वो अच्छे से बच्चे सीखे। Amchagar has taught many things to me with respect to my etiquettes, my studies. The founder of Amchagar, Sushila Singh and Anthony Dias, has been really a caretaker. After my 10th I started doing my job, so that was like first step where I've taken a job and plus doing college, and I came to know how to use money actually. पिछले 16 वर्षों के अथक प्रयासों से इस संस्था ने 50 से भी ज्यादा लड़कियों का भविष्य संवारा है और जरूरत पड़ने पर उनके अभिभावकों और परिजनों की आर्थिक और सामाजिक मदद की है ताकि उनका परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ हो सके और लड़कियां एक स्वस्थ वातावरण में अपने परिवार के पास वापस लौट सकें। I think no hostel, no boarding school can have founders and trustees like them. Very, very, very lucky to have them. And back again, I'm here just to be with children and to teach them what I learned from here. We are very much lucky to have such a guardian who has taken us so much care for 15 years. I believe that they are our God, I can say. It has been a great journey of life. Whatever mom and dad says, you should listen to them because they are doing very hard work for us. No ashram will do as such as they are. एक स्वस्थ पारिवारिक परिवेश के द्वारा आमचाघर हर बच्चे को उनके अपने अस्तित्व से परिचय का पूरा मौका देता है और पूर्ण स्वावलंबी बनाता है ताकि सभ्यता की प्रतिस्पर्धा में वो खरे उतरें और समाज में सम्मान पा सकें। We had done in the school tailoring classes, cooking classes, but of course not on bigger large scale, but just introduction. And the kids love that day. Like Saturday we have a special day for special classes. We call either yoga teacher, karate teacher. Karate we have already introduced him in them because there are children, even my own kid, who's not good at studies, but she's very good at karate. So it's okay, you can be a computer, you can be a black belt, and you can have your own academy. आजकल तो प्रोफेशनल वर्ल्ड हो गया है, everything is professional and just academics does not fulfill the requirements of big corporates and all that. They need professionalism. They used to throw rules and regulations on me. I felt bad that time, but now I feel good. I mean, I feel it should be implemented on children. That time we used to feel bad, okay, why we are getting scolding and all. But today I feel that scolding is now utilized. वर्तमान में आमचाघर भारत सरकार द्वारा एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संविदा पर आधारित ये संस्था उन बच्चों की मदद करती है जिन्हें अपने अस्तित्व का पता नहीं होता है। आप भी चाहें तो इस नई चेतना के संचार में भागीदार बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आमचाघर 407 दीप सागर बिल्डिंग, उत्तन लाइट हाउस रोड, मोठा गांव, उत्तन
भाईंदर वेस्ट या लॉग ऑन करें www.amchaghar.org पर। लाखों मारे स्वामी दुसरे आय सुभागीवन अस्यामानी आणि भगवान बलुद्रीचा जेजू स्वामी दुसरे आय सुभागीवन अस्यामानी आणि भगवान पद जेजू